नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी एक नज़र में की इस सीरीज़ में। आपको पता होगा जैसे कि डिटेल्ड लेक्चर्स हमारे चैनल पर चलते रहते हैं, जो कि आप ट्यूशन फ्री का चैनल को सर्च करके उस पर पा सकते हैं। लेकिन हमने एक नई सीरीज़ को लॉन्च किया है जिसमें एनसीईआरटी एक नज़र में हम 15 से 20 मिनट में पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और सारे कीवर्ड्स को हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो चलिए इस सीरीज़ को आगाज़ करते हैं। आपके रिविजन्स के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए और एग्ज़ाम के एक दिन पहले या मेरे जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को, सारे कीवर्ड्स को देखेंगे और आपका क्वेश्चन पेपर इसी 20 मिनट में आएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए नमस्कार सभी को, चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट। सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन का क्या मतलब। न्यूट्रिशन का मतलब होता है हमारा पालन पोषण। पालन पोषण से क्या मतलब है, यानी कि किसी को फीड करना। जैसे किसी डॉगी को, किसी पपी को अगर हम घर में पेट की तरह रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको फीड करते हैं, खाना देते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ी तो दवा कराते हैं, उसको शेल्टर देते हैं। ये सब किसके पार्ट हैं, न्यूट्रिशन के पार्ट हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे फूड प्लांट को ऑब्टेन होता है। प्लांट का क्या मतलब है, पेड़ पौधे, आप सभी जानते हो। और पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, इस बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ना है और वे क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है। न्यूट्रिएंट्स वो सारे कंपोनेंट्स जो हमारे फूड में पाए जाते हैं और जिनसे हमें डिफरेंट फंक्शंस करने में मदद मिलती है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स ही कहलाते हैं। वो सारे कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। जैसे हमारे कौन कौन से हैं, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है, हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। ये था आपका पहला पैराग्राफ। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में भी कुछ खास चीज़ें बताई नहीं गई, आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि प्लांट को छोड़ के बाकी सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। यानी कि हम सभी को ध्यान रखना, सिर्फ प्लांट ऐसे हैं जो अपने आप पर डिपेंडेंट हैं खाने के लिए। बाकी हम लोग जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं फूड के लिए। एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अगर कोई घास खाता है, जैसे बकरी है, बकरी घास खाती है तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। गोट डायरेक्टली डिपेंडेंट है। लेकिन अगर कोई लायन है, भले वो डायरेक्ट घास नहीं खाता लेकिन वो भी तो गोट पे डिपेंड है ना भैया। तो क्लियर हो गया कि जब घासवे नहीं रहेगी तो बकरी नहीं रहेगी, और जब बकरी नहीं रहेगी तो शेर नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना, इसी चीज़ को हम आपको समझाना चाह रहे हैं और ये पैराग्राफ भी आपको यही समझाना चाह रहा है। सेकंड पैराग्राफ में जाने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि हम न्यूट्रिएंट्स को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आप घर बैठे मुफ्त की रोटी खा रहे हैं या आप कमा खिला रहे हैं, ये ह्यूमन बींग्स के केस में हो सकता है एक डिवीज़न। लेकिन नेचर के केस में हम दो ही तरीके के डिवीज़न देखते हैं कि कौन अपना खाना खुद बनाता है और कौन दूसरों पर डिपेंड करता है। उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के कौन कौन से मोड्स हैं, दो मोड है, एक है ऑटोट्रॉफ्स और एक है हीटरोट्रॉफ्स। इसके सब डिविजन्स भी हो सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है, ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि जो अपना खाना खुद बना सकता है। ऑटो का क्या मतलब होता है, सेल्फ। आप सभी को क्लियर है। लोग कहते हैं कि अरे भाई साहब ये कार है, ये ऑटोमेड है, यानी कि खुद चलती है। ऑटोमेटिक मोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, यानी कि खुद चलती है। तो ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब है, सेल्फ, यानी कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो प्लांट जो हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ह्यूमन बींग्स और सारे एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें हिटरोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, हिटरोट्रॉफ्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिटरोट्रॉफिक। हिटरो का मतलब होता है डिफरेंट, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ये हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट पैरा में हम आते हैं। अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे खाना कहाँ बनता है। अगर खाना लीफ में बनता है तो उसको रूट तक कैसे पहुँचाया जाता है, और जो रूट में वाटर है उसको लीफ तक कैसे पहुँचाया जाता है। तो ये इस इंटरेस्टिंग फिनोमेना को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड प्लांट अपने लिए बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस बनाने की प्रोसेस कुछ इस तरीके की होती है कि आपकी होती है लीफ, ठीक है। लीफ पे सनलाइट पड़ती है, क्या पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, सन रेज आके लीफ पे गिरती हैं। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। पोर्स का क्या मतलब है कि लीफ में छोटे छोटे छेद होते हैं, जो आपको यूं ही दिखाई नहीं देंगे कि आप गए घर पे और लीफ लेके देखने लगे। माइक्रोस्कोपिक होते हैं,
अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे। स्टोमाटा होते हैं छोटे छोटे, जिनके थ्रू क्या होता है कि वाटर वेपर्स बाहर भी आ सकते हैं और उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, CO2 अंदर जाती है। CO2 किसका फार्मूला है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाती है, सनलाइट लीफ के अंदर जाता है और हमारे रूट्स से वाटर और मिनरल्स आ जाते हैं लीफ के पास और वहीं पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए एक सरसरी निगाह से हम NCERT की देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? फूड फैक्ट्री कहते हैं किसको हम? लीव्स को। क्यों? क्योंकि फूड वहीं पर बनता है। वाटर मिनरल जो कि सॉइल में है वो लीफ के द्वारा लीफ तक पहुंचाए जाते हैं रूट के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले ली जाती है और छोटे छोटे पोर्स यानी कि छिद्र जो छेद प्रेजेंट रहते हैं उन्हें मैंने पहले ही बताया, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा कब खुलेगा कब बंद होगा उसके लिए गार्ड सेल्स पाई जाती हैं, तो उनको आप बिल्कुल ना भूलें। जैसे आपके स्कूल के गेट पर गार्ड बैठे रहते हैं उसी तरीके से स्टोमाटा के इस होल के किनारे किनारे गार्ड्स बैठे हुए हैं, तो उन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल। इन्हीं से क्लियर होता है कि कौन सी चीज़ अंदर कौन सी बाहर और कब स्टोमाटा ओपन होगा और कब स्टोमाटा क्लोज होगा, उसके बारे में हमने देख लिया। इसके बाद हम इसको चैप्टर 11 में भी अच्छे तरीके से देखेंगे जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे हो। सबसे पहले आप जान लें कि लीव्स में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो लीव इसीलिए ग्रीन दिखाई देती है। लीव ग्रीन क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल करता क्या? सनलाइट को बाइंड कर लेता है, ये सनलाइट को पकड़ के रखता है एक तरीके से समझिए। तो क्लोरोफिल सनलाइट को पकड़ लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें प्राप्त होता है और उसके बाद सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का क्या मतलब होता है? लाइट, और सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? लाइट के प्रेजेंस में, ये डेफिनेशन आप ध्यान रखिए, लाइट के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जब हम फूड बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। चूँकि फोटोसिंथेसिस की जो हमारी प्रोसेस है वो सन के प्रेजेंस में होती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अर्थ पर अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स हमारा क्या है? सन है। अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स हमारा क्या है? सन है। क्यों? क्योंकि सन के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है, सन के प्रेजेंस में ही प्लांट खाना बनाते हैं और प्लांट की मदद से ही हम सब खाना खा पाते हैं। तो ये हमको पता चल गया कि सन अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ खास नहीं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है उसको हम ध्यान से देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो आपस में मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है, आप सबको पता है, मैंने पहले ही बताया। और जो हमारा वाटर है वो हमको कहाँ से मिल जाता है? सॉयल से हमको वाटर मिल जाता है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट सन से मिलती है, क्लोरोफिल लीव्स में पहले से ही पाई जाती हैं, तो फिर जो बन के निकलता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिससे हम हवा लेते हैं, आप सबको सांस लेते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ऑक्सीजन वो गैस है जिससे हम सांस ले पाते हैं और जिससे हम जिंदा रह पाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही निकलती। तो अब हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के भोजन के लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे ऑक्सीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट के लिए भी एनर्जी देता है और हमको भी एनर्जी देता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को लीव्स में वो स्टोर रखते हैं। डायग्राम पर अगर नज़र रखें तो ये ग्रीन ग्रीन पिगमेंट जो पाए जा रहे हैं वो आपके क्लोरोफिल हैं, ये किनारे गार्ड सेल्स पाई जा रही है और स्मॉल पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। गार्ड सेल्स को भी हमने देखा कि कैसे ये ओपन होता है और कैसे ये क्लोज होता है। जब ये फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है, वाटर भर जाता है, तो लेयर्स इसकी मोटी हो जाती है और खुल जाता है। जब ये रिलैक्स करता है तो ये इसके आके चिपक जाता है। ये गार्ड सेल का पूरा मैकेनिज्म है जो आप अच्छे से हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट डायग्राम में क्या है समझाना चाह रहा है। फोटोसिंथेसिस का बहुत ही अच्छा डायग्राम हमारे एनसीईआरटी ने दिया है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लाइट एनर्जी सन से लीफ में पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आती है और ऑक्सीजन एयर में वापस जाती है, क्लोरोफिल लीफ में पाया जाता है, रूट से वाटर जाता है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझाने की कोशिश की गई है। ये आपने देख लिया। स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट सेम चीज़ होती है, आपने 6 में भी सीखा था, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में प्लांट अपने फूड को स्टोर रखता है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक्टिविटी पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें एक नज़र में एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है।
अब आपको ये सीखना है कि एल्गी को आपने देखा होगा, एल्गी देखी है ना भैया सबने, कि एल्गी ही नहीं देखी? एल्गी सबने देखी होगी, जहाँ भी तालाब में देखी होगी या आपने बाहर कहीं पानी इकट्ठा देखा होगा, वहाँ एल्गी गाँव की भाषा में से काई कहते हैं, यानी कि वो लग जाती है, हरी हरी होती है, उस पर लोग फिसल फिसल के गिरते भी हैं। तो वो ग्रीन क्यों पाई जाती है, यही हमें ध्यान रखना है कि वो ग्रीन इसलिए पाई जाती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और एल्गी भी एक प्लांट है, ये भी ध्यान रखना। ज़्यादातर लोगों को वो प्लांट लगता नहीं, लेकिन वो प्लांट है। प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट किसका बना हुआ होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का बना हुआ होता है। ये अदर कंपोनेंट्स प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज करने में यूज होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन और नाइट्रोजन सब्सटेंसेस कंटेन नाइट्रोजन फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन। ये आपको सीखने की बात है कि हमको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिला, तो नाइट्रोजन वो कहाँ से प्राप्त करता है, यानी कि नाइट्रोजन उसको कहाँ से मिलेगा? तो नाइट्रोजन जो प्राप्त होता है उसको सॉइल से भी प्राप्त होता है और एयर से भी प्राप्त होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन है तो बहुत। एयर में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन बहुत सारी है, नियर अबाउट 71% नाइट्रोजन है, लेकिन इसको ले नहीं पाता। 78% है, 78% नाइट्रोजन है, लेकिन उसको प्लांट प्राप्त नहीं करता। प्लांट की भी अपनी एक ईगो है, उसका भी एक एटीट्यूड है कि भाई साहब अपने को नाइट्रोजन चाहिए तो सॉइल से ही चाहिए। तो सॉइल से नाइट्रोजन के लिए बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल करके सॉइल में चेंज कर देते हैं, या फिर हम डायरेक्टली यूरिया खरीद के लाते हैं और एक बोरा फेंक देते हैं और उससे उसको मिल जाती है। तो ये कुछ तरीके से नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के। प्रोटीन और विटामिन्स को भी प्लांट सिंथेसाइज करता है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं, ये आपको अब सीखने की बात है। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द सेंस कि हमने फोटोसिंथेसिस देख ली। अब प्लांट्स कुछ ऐसे हैं, सारे प्लांट तो ऑटोट्रॉफ, जैसे आपको पता हो कि सब तो एक जैसे हो ही नहीं सकते भाई साहब ना, तो पहले से ही क्लियर है। तो कुछ जो अलग है उनके बारे में अब हम एक नज़र डालेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो क्लोरोफिल नहीं पाए जाते, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। जैसे आपका दोस्तों का ग्रुप होगा, सब में एक बेसिक कैरेक्टर सेम होगा, लेकिन कुछ रहते ही ऐसे हर ग्रुप में हैं नालायक, जिनके कुछ कैरेक्टर मैच नहीं करते फिर भी उसी में पड़े हुए हैं। कुछ ऐसे ही हमारे प्लांट्स हैं जिनके कैरेक्टर मैच नहीं करते लेकिन फिर भी प्लांट कहलाते हैं, तो हम उनके बारे में देखेंगे। उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब चूँकि क्लोरोफिल ही नहीं भाई साहब, तो खाना कैसे बनाओगे? सनलाइट पकड़ के बैठेगा कौन? हम तो नहीं जाएंगे ना पकड़ के बैठे ना, अरे खाना बना लो यार, तू अपना भाई है, ऐसा कुछ तो करेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि वो हेटरोट्रॉफिक हो जाता है। भाई साहब खाना नहीं बनाओगे तो दूसरे पर डिपेंड रहोगे, सिंपल चीज़ है, या तो कमा के लाओगे या तो मांग के खाओगे। क्लियर है ना? तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है इसके लिए। अब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में जब पाया जाता है तो कैसे चलता है, अब हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले जैसे आपको खाना खाना है तो बेस्ट तरीका क्या है, आप हमें बताइए बेस्ट तरीका क्या है। मान लिया खाना खाना और को खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे? सीधा अपने किसी दोस्त के घर पे पहुंच जाएंगे एज अ गेस्ट। किस तरीके से आप पहुंच जाएंगे? गेस्ट की तरह आप अपने दोस्त के घर पहुंच गए, तो दोस्त आपका क्या हो गया? होस्ट हो गया। जिसके घर जाते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। आप सबको पता होगा, आपने देखा होगा कि जो एंकरिंग करते हैं स्टेज पर वो भी होस्ट कहलाते हैं चीफ गेस्ट के लिए, ठीक है। तो होस्ट हो जाएगा और जो पहुंचेगा वो गेस्ट हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द प्लांट विच क्लाइंब इट कॉल्ड द होस्ट सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब आप देखिए, कसकटा और अमरबेल की कहानी यहाँ पर समझाई गई है। कसकटा और उस पर अमरबेल। अमरबेल क्या करती है? दूसरे प्लांट पे ग्रो कर जाती है। तो प्लांट क्या हो गया? होस्ट हो गया। प्लांट क्या हो गया? होस्ट हो गया। और कसकटा अमरबेल जो है वो पैरासाइट कहलाई। क्या कहलाई? पैरासाइट। पैरासाइट किसे कहते हैं? पैरा। पैरा का क्या मतलब है? दूसरों पर जो रहते हैं, पैरासाइट, यानी कि दूसरों के यहाँ शेल्टर बना लिया भाई साहब, पराए घर रह रहे हैं, ये क्या है? पैरासाइट। और जिसके यहाँ पहुँचा वो तो होस्ट हो गया। तो मैंने पहले ही डिस्कस किया, ये हमारी कौन सी रिलेशनशिप है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से हम इसको जानते हैं। अब कुछ तो ऐसे भी प्लांट्स पाए जाते हैं जो मतलब कि मान मर्यादा का ख्याल भी नहीं रहा भाई साहब, वो शेरों जैसे बन गए हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, मतलब वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, एनिमल्स तक को पीछे छोड़ दिया है इन्होंने।
ऐसे कुछ प्लांट्स को हम देखेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं? जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। आपने पहले समझ लिया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसमें क्या होता है, एक पैरासाइट आके होस्ट पे रहता है। दूसरा हम देख रहे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इसके एग्जांपल होंगे वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। इसमें क्या होता है कि इसमें कीड़े मकोड़े आके गलती से गिर जाते हैं, जानबूझ के तो कूदेगा नहीं, गलती से गिर जाते हैं और ये ढक्कन बंद हो जाता है और ये प्लांट उसको खा लेता है। इसे हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब हम देखेंगे सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? ब्रेड पे लगा हुआ फंगस क्या कहलाता है आपका? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। मशरूम के पैकेट पे भी सेप्रोट्रॉफ्स लग जाते हैं। सेप्रोट्रॉफ का क्या मतलब है? वाइट फंगस के जैसा। आपने देखा होगा ब्रेड अगर कुछ दिनों तक पड़ा रहे तो उस पर फंगस के तरीके का कुछ लग जाता है, सफ़ेद सफ़ेद, उसे ही हम क्या कहते हैं? वो सेप्रोट्रॉफिक, यानी कि डेड डिके मैटर। आपने देखा होगा कहीं कचरा पड़ा हुआ हो, कचड़ा पड़ा है, उसके ऊपर मशरूम उगाता है, ये छतरी जैसा उगाता है, आपने देखा होगा। तो ये क्या करते हैं? वो डेड डिके मैटर पर डिपेंड करता है, यानी कि जैसे हमने गोबर फेंक दिए, कचरा फेंक दिया, कोई फूड आइटम है फेंक दिया, उसके बाद वो सड़ गया, गोबर की खाद बन गई। उस सड़े हुए चीज़ को खा के जो आगे बढ़ता है और अपना जीवन आगे बढ़ाता है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे कि जो सड़ी हुई चीज़ों को खा के जीता उस न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। अगर डेफिनेशन पर एक नज़र मारें तो कुछ इस तरीके की कि दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि या तो वो डेड है, मर चुका है, या फिर डिके, सड़ चुका है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफिक। और जो हमारे फंगस के तरीके के होते हैं जो इसको यूज करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, उन्हें हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स किसे? जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करें। हीटरोट्रॉफ्स किसे? जो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करें। और सेप्रोट्रॉफिक किसे? जो सेप्रोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपने फूड को प्राप्त करते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे सिम्बायोसिस क्या है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, दिस रिलेशनशिप कॉल्ड सिम्बायोसिस। ये आपका पैरासाइट और होस्ट के रिलेशन से मिलता जुलता है। क्या होता है कि दो लोग आपस में रिलेशन बना, जैसे आपको मैंने बताया कि पैरासाइट होस्ट भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के टाइप का ही है। क्यों? उसमें ही दो लोग रहते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि एक का फ़ायदा, एक का कोई खास फ़ायदा है नहीं भाई साहब। वो तो बस तुम ऊपर पड़े हुए किसी तरह तुमको उठा फेंक नहीं रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या है कि दो ऑर्गेनिज्म में अपना खुद में रिलेशन बना लिया। जैसे आप रोटी लाए थे, किसी के पास सब्जी हो, बोला भाई साहब दोनों शेयर करके खा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। उसी तरीके से आपके पास घर है लेकिन शाम का खाना नहीं, इसके पास खाना है लेकिन कहाँ बैठ के खाए वो नहीं, तो आपने इसको कहा आजा भाई साहब मेरे घर में एसी में बैठ के खा लेंगे लेकिन खाना मुझे भी खिलाना पड़ेगा। यही है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी कि घर प्रोवाइड करता है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको खाना प्रोवाइड कर देता है, और बन जाती है अच्छा हैप्पी वाली फैमिली। सिम्बायोटिक relationships in organism lichens chlorophyll containing partner which is an alga and fungus live together। जैसे लाइकेन है, लाइकेन में क्या होता है, इसके दो कंपोनेंट, अलगी और क्या है, फंगी। अब हम देखेंगे कि अलगी में तो ग्रीन पार्ट पाया जाता है, हमने पहले ही देख लिया, तो वो अपना खाना खुद बना सकता है लेकिन उसके पास रहने की जगह नहीं है। दूसरा फंगस है, भाई साहब रहने की जगह तो है लेकिन खाना तो होना चाहिए ना। तो इन दोनों ने मिलकर लाइकेन की रिलेशनशिप बना ली। उसमें क्या होता है कि खाना अलगी दे देता है, रहने की जगह फंगस दे देता है, दोनों इस तरीके से अपना घर चला रहे हैं और किसी तरीके से रह रहे हैं। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन सॉइल में रिप्लेनिश कैसे हो जाते हैं, यानी कि जैसे प्लांट है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। प्लांट है, सॉइल से नाइट्रोजन्स मिनरल्स खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, तो सॉइल से ख़त्म तो हो रहे हैं ना, सॉइल में आ कैसे रहे हैं, इसको अब हम इस टॉपिक से डिस्कस करेंगे। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर्स? तो इसके लिए क्या की जाती है, फर्टिलाइजर्स को फेंका जाता है, आपने खाद को फेंकते हो। मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच के डिफरेंस को शायद आप इसी क्लास में सीखेंगे। मैन्योर क्या होता है, जो नेचुरल चीज़ों से बनाई जाती है जैसे कि गोबर की खाद, और फर्टिलाइजर्स जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं जैसे कि यूरिया बिकता है, आपने देखा होगा। डू यू नो, इससे क्या होता है कि जब फूड ख़त्म हो रहा है, प्लांट के लिए फूड ख़त्म हो रहा है सॉइल में, तो क्या करते हैं कि फूड लाके उसके लिए रख दिया सॉइल में। तो कैसे रख सकते हैं, इसी तरीके से रख सकते हो, उसमें लाके फर्टिलाइजर्स को डाल दिया, यूरिया डाल दिया तो रिप्लेनिश हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है
जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से? दलहन की सारी फसलें। अब दलहन की कौन सी फसलें? जितनी दाल खाई जाती है भाई साहब, अरहर, मटर, उड़द, मूंग, ये सारी दाल में की जड़ में, दाल के पौधे की जड़ में, दाल में तो जड़ होती नहीं जो पैकेट में खरीद के लाते हैं, उसके पौधे की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में कर देता है और उससे फिर प्लांट खींच लेता है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में कन्वर्ट कर देता है, जैसे पीस, मूंग, बीन्स, इन सब की रूट में वो पाया जाता है। और इसके बदले में उसको क्या मिल जाता है? उसके बदले में उसको तो शेल्टर मिल गया ना भाई साहब, पेड़ की जड़ को पकड़ के रह रहा है। तो ये क्या, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ये हमने सीखा कि राइजोबियम बैक्टीरिया के पास तरीका था लेकिन घर नहीं था, और पेड़ को नाइट्रोजन की ज़रूरत था। उसने भाई साहब जड़ पकड़ के पड़े रहो, हमको नाइट्रोजन देना, तुम भी वहीं पे रहना। तो इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे कि 20 मिनट के अंदर एनसीईआरटी की एक नज़र मार के हमने पूरा डिस्कस कर दिया। डिटेल्ड लेक्चर्स चल रहे हैं चैनल पर, आप उनको भी देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आपसे फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक्स यू। सर्च करना ना भूलें #ट्यूशन फ्री का।